ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे परिजन, आंखों में उम्मीद, दिल में दुआएं। उन्हें भरोसा था कि कुछ ही देर में उनका अपना स्वस्थ होकर बाहर आएगा, लेकिन वक्त बीतता गया। सवाल बढ़ते गए और जवाब नहीं मिले। परिजनों का दावा है कि कुलदीप जैन हादसे के बाद खुद पैदल चलकर अस्पताल पहुंचे थे। दोनों हाथों में फ्रैक्चर जरूर था, लेकिन वे होश में थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें होश तक नहीं आया। यही सवाल परिवार को बेचैन कर रहा था और वही बेचैनी धीरे धीरे गुस्से में बदलती चली गई। इसके बाद अस्पताल का माहौल अचानक बदल गया। जहां कुछ देर पहले इलाज और स्वास्थ्य की बातें हो रही थी, वहीं देखते ही देखते अस्पताल के गलियारों में हंगामा शुरू हो गया। गुस्साई भीड़ अस्पताल परिसर में घुस गई, कांच के गेट टूटने लगे, अफरा तफरी मच गई और डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ के बीच डर का माहौल पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि एक नहीं, कई डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि समझाइश के लिए पहुंचे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता भी भीड़ के गुस्से का शिकार हो गए। उनके साथ भी मारपीट हुई और उनके कपड़े फाड़ दिए। डॉक्टर आनंद गुप्ता का कहना है कि मरीज की स्थिति को लेकर परिजनों की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों पर हमला किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इलाज को लेकर कोई शिकायत है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन हिंसा से न तो मरीज को फायदा होगा और न ही सच सामने आएगा। सोचिए, अगर अस्पतालों में डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, अगर हर गंभीर मरीज के मामले में भीड़ फैसला सुनाने लगे, तो क्या भविष्य में डॉक्टर जोखिम भरे ऑपरेशन करने का साहस कर पाएंगे? एक तरफ परिजनों का दर्द और उनके सवाल हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टरों की सुरक्षा और अस्पतालों में बढ़ती हिंसा चिंता का कारण है। इस पूरे मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। डिले हो रहा था, सर ने मेरे को फोन किया कि सर मैं आ जाए अंदर सपोर्ट में। तो मैं और डॉक्टर दीपक शाह पहुंचे, डॉक्टर तरुण अग्रवाल वहाँ पहुंचे। हम वहाँ देखने लगे पेशेंट को, तो वहाँ पे 200-300 जने तब तक वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे। अंदर नवीन गोयल साहब थिएटर में अंदर गए, तो उन्होंने वहाँ पे अंदर करके थिएटर को बंद करके पहले तो डॉक्टर नवीन गोयल साहब को मारा, बहुत मारा। फिर बाहर हमने कहा पेशेंट को तो एक बार हायर सेंटर पे शिफ्ट करते हैं ताकि रिवाइव हो जाए। पेशेंट को इंटरवेट कर दिया, पेशेंट रिवाइव हो गया, सब पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहा था। गया एम्बुलेंस वहाँ पे नीचे, उन्होंने जिद करी कि डॉक्टर जेपी शर्मा साहब को साथ में लेके जाएंगे हम। पुलिस की प्रेजेंस में, सीआई साहब की प्रेजेंस में उन्होंने छोड़ दिया कि ले जाओ उनको और उनके बेटे को, डॉक्टर कनिष्क को, और जो एनेस्थेटिस्ट दे रहा था उनको वहाँ ले जाओ। और उनको गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे थे और मार रहे थे जेपी शर्मा साहब। मैंने जब देखा तो मैं दौड़ के बीच में पहुंचा। मैं जब मोड़ के पीछे पहुंचा तो वो 17-18 जनों ने मेरे को मारा, कपड़े फाड़े, ये बातें, और जान से मारने के लिए कोशिश करी कि भाई वहाँ पर हैं कोई अच्छे एक आदमी थे। उन्होंने हमको गाड़ी में बिठा लिया, दोनों जनों को, और वहाँ से निकाल के हमको यहाँ गीतांजलि पे छोड़ दिया। फिलहाल परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जबकि अस्पताल पक्ष और चिकित्सक अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे मामलों में अंतिम सत्य जांच के बाद ही सामने आएगा। भारत का कानून हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देता। यदि अस्पताल में लापरवाही हुई है तो उसके लिए मेडिकल जांच, पुलिस जांच और न्यायालय जैसी संवैधानिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। याद रखिए, आरोप लगाना अलग बात है और दोष साबित होना अलग। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी को दोषी ठहराना न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए जरूरत गुस्से की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की है, क्योंकि कानून से ऊपर न कोई डॉक्टर है, न कोई मरीज और न ही कोई और भीड़।